जय जय श्रीमन्नारायण। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। आप सभी श्रद्धालु भक्तजन, श्रद्धेय सुधीजन, आज आप सनातन को लेकर के बहुत सारी ऐसे विपरीत भाषाओं का या लोगों के वक्तव्य का सामना कर रहे हैं हम सब, जो मानव समाज के लिए कतई उचित नहीं है और भविष्य को लेकर के आने वाले कल के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतनीय हो चुका है। सनातन का लोगों ने मतलब गलत निकाल लिया है और जो भारतीय संस्कृति और संस्कार को जो प्रतिष्ठा देता है वह सनातन है। यानी सनातन धर्म का मूल आधार है आम जनमानस के हित, आम जनमानस के कल्याणार्थ। सनातन की सहजता, सनातन की सहिष्णुता और सनातन की जो एक सामंजस्यता है उसको लोगों ने कमजोर मान लिया और लोग इससे कट करके अपनी ही एक दुकान चलाने लगे, एक अपना ही विधा बना लिए जो अधर्म से प्रेरित है। और वो अधर्म जो है वो पाश्चात्य जितने भी संस्कारों को छोड़ चुकी संस्कृतियां हैं उनसे प्रेरित हैं और उनके द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है सनातनियों को नीचा दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है, सनातन आदि से लेकर अंत तक रहेगा। पूरी सृष्टि मिट जाए, जितने भी सनातन से टूट करके अधर्मों की स्थापना हुई है और वो अधर्मी जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जैसे उपमा को चरितार्थ कर रहे हैं, तो यह साबित होता है कि वो मानवता के विरोधी हैं। सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। हमेशा सनातन वंदनीय है। सनातन को मिटाने वाले, सनातन का अपमान करने वाले, सनातन का बाइकाट करने वाले, सनातन को नीचा दिखाने वाले हर काल में मिटते चले जाएंगे और सनातन हर काल में वंदनीय पूजनीय होता चला जाएगा। सनातन के दो ही चार सिद्धांत में पूरा विश्व, पूरा जगत बंध जाता है। ये समाज की बहुत विडंबना रही है कि लोगों ने सनातन को जब छोड़ दिया तो उनका जीवन अमानवीय मूल्यों पर आधारित हो गया और जितने भी मानवीय मूल्य हैं उनको छोड़ करके ही अधर्म की स्थापना होती है। तो सत्य सनातन है, सनातन सत्य है जो आदि से अंत तक बना रहेगा, हमेशा रहेगा, जो आम जनमानस के कल्याणार्थ वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना का जो उद्देश्य और संदेश जिस धर्म में छुपा हुआ है वह है सत्य सनातन। तो आज जिस प्रकार का, जैसे कि अभी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर के अपना वक्तव्य दिया, अपना कथन किया, वह उनके निकृष्ट और नीच घटिया मानसिकता का परिचायक है। हमारे सनातनी जितने भी बंधु भाई हैं उनको वह कमजोर समझ करके या उनको और अपने षड्यंत्र के तहत विखंडित करने का जो मन में अभिलाषा पाल बैठे हैं वह कभी भी पूरा नहीं होगा। और जिस दिन सनातनी एक साथ एक मंच पर एकजुट करके आ जाएंगे तो अब कभी ऐसा नहीं होगा कि अधर्मी फिर से इस भारत भूमि का दुरुपयोग इस प्रकार कर पाएंगे। इसीलिए आप सभी सत्य सनातन धर्म के अनुसार अपने जीवन को और गति दें और बल दें, इसमें सब प्रकार का कल्याण है। हमारा सत्य सनातन धर्म इसी मनुष्य जीवन में ही नहीं, हम इस मनुष्य जीवन को पिछले जन्म से लेकर के अगले जन्म तक जोड़ करके देखते हैं। हम पास्ट से लेकर के, भूत से लेकर के भविष्य तक के विजन को देखते हैं। मतलब सत्य सनातन जो धर्म है हमारे लिए बहुत बड़ा मानव जीवन का नैतिक मूल्यों पर जीने का अधिकार है। इसलिए आप सभी से हम आग्रह करेंगे कि सत्य सनातन धर्म जो आदि ब्रह्म ने
परब्रह्म ने स्थापना किया है, सृष्टि की संरचना किया है, तो इसका ऐसा बीज है सृष्टि का जो कभी भी नष्ट नहीं होगा और इसी में पूरे विश्व में मानव जाति का कल्याण है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से पूरे विश्व को आह्वान करता हूं कि आप भी सनातन संस्कृति, सनातन पद्धति, सनातन धर्म से जुड़िए जिसमें मानव मात्र का कल्याण है। आप देखिए, जब से सनातन विखंडित होने लगा तब से कितनी मानवता का पतन हुआ है, कितना मानव जीवन सर्वसार हुआ है। कई देश हैं जब सनातन के विरुद्ध और विपरीत खड़े हुए हैं, तब सोचिए कि अपने ही घर, परिवार, देश और समाज के लिए वह कलंकित बने हैं। हम किसी भी धर्म के विरोधी बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि जो धर्म को तोड़ करके धर्म खड़े होते हैं वह अधर्म की श्रेणी में आते हैं। तो आज सनातन धर्म अनादिकाल से है और अनादिकाल तक भविष्य में रहेगा। यही अपनी वाणी को हम यहां से विराम देंगे और आप सभी से आग्रह करेंगे कि मानव जीवन को और ज्यादा उम्दा और श्रेष्ठ बनाने के लिए सत्य सनातन वैदिक घनाद संस्थान की संस्कृति का अनुपालन करें।